दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को हरी झंडी दिखाकर आईपी डिपो से रवाना किया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रदूषण को देखते हुए हम सभी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की तरफ ले जा रहे हैं। अब दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो चलेगी। हमने करीब 4000 इलेक्ट्रिक ऑटो रवाना किया है। 3500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। ये 3500 लोग दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ऑटो चलाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति की देश भर में तारीफ हो रही है। आज दिल्ली के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छा दिन है कि पहली बार दिल्ली में इलेक्ट्रिक ऑटो शुरू होने जा रहे हैं। आप ये देख रहे हो कि नीले रंग के ये सारे ऑटो जिनको अभी हरी झंडी दिखाई गई, ये सारे आज से दिल्ली की सड़कों पे चलने चालू होंगे। प्रदूषण को देखते हुए धीरे धीरे हम सभी व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ ले जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में दिल्ली में अब ऑटो सड़कों के ऊपर इलेक्ट्रिक ऑटो चलने चालू होंगे। एक सिंबॉलिक तौर पे कुछ ऑटो वाले भाइयों को, बहनों को उनके कागज़ सौंपे गए। आपको देखना चाहिए था कितनी खुशी थी उनके सबके चेहरे पे, इतने खुश थे सब लोग। तो एक तरफ कई सारे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। आज 3500, 4000 का लगभग अभी रिलीज़ किया है कोटा। 3500 लोगों को LOI जारी हो चुके हैं। तो ये 3500 लोग दिल्ली की सड़कों के ऊपर ऑटो चलाएंगे तो 3500 परिवारों को रोज़गार भी मिलेगा और दूसरी तरफ ऑटो दिल्ली की सड़कों पे चलेंगे। तो मैं इन सभी भाइयों को बधाई देना चाहता हूँ। इन 3500 में लगभग 500 महिलाएं हैं। मुझे लगता है ये एक तरह से बड़ी गर्व की बात है कि हमारी महिलाएं भी ऑटो चला रही हैं, अपने परिवार को पालेंगी। मेरे मन में एक डाउट था कि क्या महिलाएं ऑटो चलाएंगी तो उनकी सेफ्टी को लेके इश्यूज़ तो नहीं हो सकते। तो अभी सुनीता चौधरी जी हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। वो 2003 से ऑटो चला रही हैं। उनको लगभग 19 साल हो गए ऑटो चलाते। बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। मैं सभी बहनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं जो ऑटो जिन लोगों को आज मिले हैं। तो मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए गर्व का दिन है। EV पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है, ये EV पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। पूरे देश के अंदर इसकी तारीफ हो रही है और अब दिल्ली को EV कैपिटल ऑफ इंडिया माना जाने लगा है। दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन अब ये EV कैपिटल भी माना जाने लगा है। और हमें ये लगता था कि लोगों को थोड़ा टाइम लगेगा। हम कहेंगे भाई लोगों को, भाई अगर नई गाड़ी खरीदनी है, नया कुछ खरीदना है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो। लेकिन जितनी तेज़ी से लोगों ने दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने चालू किए, उससे हमें भी आश्चर्य होने लगा है। पहले साल के अंदर ही जब से EV पॉलिसी लागू हुई है, इस साल जो व्हीकल्स खरीदे गए टोटल दिल्ली में, उसका 10% व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लोग खरीद रहे हैं। तो लोगों के अंदर भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफ़ी उत्साह है। इसका मतलब जो हमने EV पॉलिसी लागू की है वो सही पॉलिसी है, वो लागू हो रही है, उसको लेके लोगों के अंदर उत्साह है। तो EV पॉलिसी भी बड़ी अच्छी है और पूरे देश के अंदर अब जगह जगह दिल्ली की तर्ज के ऊपर EV पॉलिसी लागू की जा रही है। इसमें सिंगल विंडो सिस्टम हमने पूरा तैयार किया, पूरा पोर्टल तैयार किया, सॉफ्टवेयर तैयार किया, CSL के साथ पार्टनरशिप किया है। तो बेसिक उसका पर्पज़ ये था कि जैसे हमने पिछली बार भी, आपको याद हो 2-3 साल पहले जब हमने 10,000 परमिट्स इशू किए थे, तो उसमें कुछ वहाँ से जो हमने सीखा, तो इस बार अगर किसी भी ऑटो ड्राइवर भाई को या बहन को अगर वो एप्लीकेशन सबमिट करना है, लोन लेना है, ख़रीदना है, सिर्फ उस पोर्टल में जाके रजिस्टर करना है और लोन की भी जो पूरी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो उसके थ्रू, पोर्टल के थ्रू ही है। तो बेसिक पर्पज़ ये था दिल्ली सरकार का, क्योंकि माननीय CM साहब का हमेशा ये एक ही बात कही है उन्होंने हमेशा, कि जो भी आप करो आम आदमी को नज़र में रख के करें ताकि उसको कहीं भी जाने की आवश्यकता ना हो। 30,000 रुपीज़ सब्सिडी है हर एक ऑटो पे और 5% का अगर वो लोन लेते हैं तो उसमें भी छूट है। पूरी दिल्ली में अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का भी देखें तो हमारा गोल है कि 3 किलोमीटर के रेडियस में
एक चार्जिंग पॉइंट ज़रूर मिले। दिल्ली सरकार का जो हमने टेंडर किया था 300 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस का, वो भी हमारा कामयाब हो गया है। उसका भी काम बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।